अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त सारी दुनिया हैरान है, परेशान है, शशदर है, वर्ता हैरत में है। बिलखसूस अमेरिका के बड़े बड़े बिलियनर, ताकतवर लोग और ख़ासकर अमेरिकन सदर कि ये क्या हो गया। एक 34 साला साउथ एशियन दाढ़ी वाला नौजवान मुसलमान ज़ोरान ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क का मेयर कैसे बन गया। ये सवाल सबके जहनों में है, पूरी दुनिया के जहनों में है, बिलखसूस पाकिस्तान इंडिया के लोगों के जहनों में भी है। और इस पे बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं अभी भी, लेकिन इसका असल जवाब जो है वो किसी को मालूम नहीं। वो मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि इसकी असल वजह क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि अमेरिका का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग है और वहाँ दयानतदारी से सारे अदारे काम करते हैं आइन के तहत, जिसकी वजह से ये कामयाब हुआ है। बिल्कुल ये बात सही है, दुरुस्त है और 100%। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका के लोग जो है वो बड़े आज़ाद ख्याल हैं, वो रेसिस्ट नहीं हैं, वो मज़हब की बुनियाद पर लोगों को नहीं देखते, वो उनको इलाकाई एतबार से लोगों को नहीं देखते, और वो लोगों को उनकी शक्ल सूरत के एतबार से नहीं देखते, वो उनकी अहलियत और काबिलियत के एतबार से देखते हैं, परखते हैं। ये बात भी 100% दुरुस्त है। और फिर तीसरी बात ये कि यहाँ हर एक को जो है वो बात करने की आज़ादी है, वो अपनी बात कर सकता है, दूसरों तक पहुँचा सकता है। और वोट देने वाला वोटर भी जो है उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी कन्विक्शन या राय किसी बारे में कायम ना हो जाए, तो तब तक जो है वो वोट नहीं देता किसी को। ये बात भी दुरुस्त है। फिर लोग ये भी कहते हैं कि न्यूयॉर्क के शहर के अंदर जो इससे पहले मेयर थे, उन्होंने जो परफॉर्म किया था उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लोग उनसे तंग थे और लोग तब्दीली चाहते थे, नौजवान लोग तब्दीली चाहते थे, उस वजह से इसको वोट मिले। ये बात भी सही है। और फिर ये भी कहते हैं लोग कि चूँकि न्यूयॉर्क के अंदर लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए, रेंट बहुत ज़्यादा हो गए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, तो आम पॉपुलेशन उससे तंग थी। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ऐसा शख्स जिसने सबको साथ लेकर और सबके बेसिक मसाइल को एड्रेस किया है, उस वजह से लोग उसके साथ हुए। ये बात भी दुरुस्त है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन एक बुनियादी बात है, अगर वो बात ना होती तो इन सारी चीज़ों के बावजूद ज़ोरान ममदानी नहीं जीत सकता था, नहीं आगे आ सकता था। वो कौन सी बात है? वो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो बात मैं पाकिस्तानियों को समझाने लगा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों समझो इस बात को, आज़ाद कश्मीर के लोगों समझो इस बात को कि वो वजह क्या है। जब तक वो वजह आप समझेंगे नहीं और वही सूरत हाल आपके मुल्क में नहीं होगी, आप लोग कामयाब नहीं हो सकते, आप लोग आगे नहीं जा सकते, आपका जमहूरी निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता, आपके अंदर जमहूरियत सही मानों में नहीं आ सकती, आप करप्शन को रोक नहीं सकते, आप सलाहियतों को आगे नहीं ले जा सकते, ना सलाहियतों को निखार सकते हैं, ना सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो तभी उठा सकते हैं कि अगर आप इस बात को समझें कि इसके जीतने की असल वजह क्या थी और वो वजह आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकती। जनाब, इसकी असल वजह ये थी कि ज़ोरान ममदानी को इलेक्शन लड़ने के लिए किसी से टिकट नहीं चाहिए था। उसको ना डोनाल्ड ट्रंप के टिकट की ज़रूरत थी, ना जो बाइडन के टिकट की ज़रूरत थी, ना क्लिंटन साहब के टिकट की ज़रूरत थी, ना किसी पार्टी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत थी। उसको टिकट नहीं चाहिए था। अगर उसका टिकट देना होता नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, इमरान खान ने, तो फिर वो कभी आगे नहीं आ सकता था। फिर तो वही आगे आता है ना जो ज़्यादा ताबेदारी करे, जो ज़्यादा वफादारी करे, जो ज़्यादा माल खर्च करे, जो ज़्यादा शू शाइन करे, वही आगे आ सकता है ना। बासलाहियत आदमी तो नहीं आ सकता, वो तो मेरी तरह प्रदेश में बैठा होगा। तो जनाब, ये है असल वजह। और यहाँ सिस्टम क्या है, इस बात को समझें आप, और इस बात को पाकिस्तान में लागू करने की ज़रूरत है।
मैंने मुशर्रफ साहब से कहा था कि सियासी जमातें कभी ये काम नहीं कर सकेंगी, ना करना चाहेंगी, चूँकि वो अपनी अजारादारी सियासत पर रखती हैं चंद ख़ानदान। आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम करें, लेकिन वो भी नहीं कर सके। शायद अभी कोई कर दे पाकिस्तान में ये काम। वो काम ये है जनाब कि जिस शख्स ने इलेक्शन लड़ना है, और अगर वो किसी पार्टी के साथ है, ए के साथ है, बी के साथ है, जिसके साथ भी है, जाए अपने आप को उस पार्टी का रजिस्टर्ड करवाए वोटर, और फिर उस पार्टी के जो लोग हैं, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, 2000 है, जो आइन मुकर्रर करे, जो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता के तहत हो गया, आपने 2000 लोगों ने आपको नामजद करना है, आप उनसे दस्तखत करवा लें कि वो आपको बतौर MLA, बतौर MNA, बतौर MPA वो नामजद करने के लिए तैयार हैं। जब आपको वो नामजद कर लें, आप जाके इलेक्शन कमीशन में वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। इलेक्शन कमीशन तहकीक कर लेगा कि ये दस्तखत सही हैं कि असली हैं। अगर वो दस्तखत सही हैं, अगर वाकई लोगों ने आपको नामजद किया है, तो आपका नाम बैलेट में आ जाएगा। तो उस वक्त पार्टी के लिए ए के बजाय 10 कैंडिडेट भी आ सकते हैं बैलेट के अंदर। तो फिर वो पब्लिक में जाएंगे। पब्लिक में जाके जो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेगा, जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, लोगों को कन्विंस करेगा कि मेरा ये मंशूर है, मेरा ये एजेंडा है, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये सलाहियत है, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरी ये विजन है, आप मेरा साथ दें। तो फिर लोग देखेंगे कि वाकई इनमें से कौन सा बंदा जो है वो ज़्यादा सलाहियत रखता है, ज़्यादा विजनरी है, ज़्यादा कंपैशनेट है, ज़्यादा एम्पैथी रखता है आवाम से, तो वो उसको वोट देंगे। तो जाहिर है वो जब असेंबली में आएगा तो वो किसी की ताबेदारी नहीं करेगा, क्योंकि वो अगर ताबेदारी करेगा तो अवाम की करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो अवाम उसको ऊपर लाए। किसी ने टिकट नहीं दिया, किसी ने उसकी लॉबिंग नहीं की, उसने कहीं पैसे नहीं खर्च किए टिकट लेने के लिए, तो वो ऊपर आया है। वो अपनी सलाहियत की बुनियाद पर आएगा। और एक बात मैं और करता हूँ जो ज़ोरान ममदानी के हवाले से, जो उसके अंदर एक चीज़ थी, ठीक है, वो चीज़ उसके अंदर जो थी ना, वो इल्हामा इकबाल ने कहा था, कारी हो, गफ़ारी हो, कद्दूसी हो, जबरूत। बड़ा मशहूर शेर है उनका, कारी हो, गफ़ारी हो, कद्दूसी हो, जबरूत, ये 4 अनासर हूँ तो बनता है मुसलमान। तो जनाब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंसान के अंदर हो कन्विक्शन, करेज, पैशन, परसवेरेंस, ये 4 चीज़ें हों तो वो इंसान बनता है। अब कन्विक्शन क्या है? कन्विक्शन ये है कि आप किसी चीज़ के बारे में आप क्लियर हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आप ये एजेंडा है आपका, ये आपका मंशूर है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप कन्विक्शन आपकी क्लियर है, उसको कन्विक्शन कहते हैं। करेज तो आपको पता है, जुर्रत और बहादुरी को कहते हैं। पैशन, पैशन कहते हैं कि आपको किसी चीज़ से लगाव है, दिल लगी है, आपके अंदर दिल लगी या लगाव तब पैदा होता है कि आपके अंदर अगर एम्पैथी है, हमदर्दी है आवाम के लिए, मुल्क के लिए, तो आपके अंदर पैशन भी आ जाता है। फिर उसके बाद अगली चीज़ है परसवेरेंस, कि आप तसलसल के साथ, जोदे मसलसल के साथ उसके लिए आप कोशिश करें। जैसे आप देखें कि 96 से लेकर पता नहीं कितने 20 साल इमरान खान ने जदोजहद की। उनकी सियासत एक अलग चीज़ है, उसको अलग हम डिस्कस करेंगे किसी वक्त। लेकिन जोहद मसलसल तो थी, तो उसके नतीजे में फिर आपको कामयाबी होती है। तो ज़ोरान ममदानी के अंदर कन्विक्शन भी थी, करेज भी थी, पैशन भी थी और परसवेरेंस भी थी। ये चीज़ें उसके अंदर थी जो उसको आगे लेकर आई। और फिर उसको वोटर भी ऐसे मिले जिनके अंदर ना बरादरीज़म का तासुब था, ना रिलीजन का तासुब था, ना इलाकाईज़म का तासुब था, ना वो मतलब लिखे पढ़े लोग थे, मॉडरेट लोग थे। तो वो उसको आगे लेकर आए। जो माशरे तरक्की करते हैं उनमें ऐसे ही वोटर होते हैं और ऐसे ही लोग सामने आते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी तब्दीलियाँ ज़रूरत हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है, ताकि जो पार्टीज़ के ऊपर ख़ानदानों का कब्ज़ा है, ये कब्ज़ा ख़त्म हो और वो सियासी कॉरपोरेशनों के बजाय सियासी पार्टियाँ बने। इस सिलसिले में पाकिस्तान के जो मोतबर लोग हैं या जो ताकतवर लोग हैं, अगर कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं,
तो वो पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म एक्ट लेकर आएँ ताकि चंद ख़ानदानों की और चंद अशखास की मनापली ख़त्म हो और सलाहियत नीचे से ऊपर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी किसी और मौजू के हवाले से। खुदा हाफिज़।